बिजली बचाने के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने के फैसले पर एतराजात का तूफान। बेशतर ताजिर तंजीमों ने हुकूमती ऐलान को मुस्तरद कर दिया। कई की मशरूत हिमायत। कराची, लाहौर और दीगर शहरों की ताजिर तंजीमों का बगैर मुशावरत कोई भी इकदाम कबूल न करने का पैगाम। अमल दरामद के लिए सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतों ने 2 दिन की मोहलत मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कौमी इक्तसादी कौंसिल के फैसले से इजहार लाताल्लुकी। लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने के फैसले पर कई शहरों में अमल न हो सका। कराची के कई इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले 7 से 12 घंटे तक बिजली को तरसते रहे। बलोचिस्तान में 10 से 16 घंटे की अजियत। लेस्को का लाहौर रीजन में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग का दावा। जुलाई के आगाज में हमारी लोड शेडिंग जो है उसमें एक बहुत नुमायां कमी होगी। बिजली की बचत के लिए सरकारी दफातर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। आम सारिफीन को सोलर सिस्टम्स किस्तों पर देने का मंसूबा। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का बजट में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमत न बढ़ाने का ऐलान। 2 से 3 हफ्तों में बिजली की पैदावार बढ़ने और लोड शेडिंग में नुमायां कमी का वादा भी कर लिया। इस्तेहकाम का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। आप मसाइल को हल होता देखेंगे और बतदरीज इंशाल्लाह ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी 17 अगस्त तक, और उस वक्त तक इंशाल्लाह आप एक फ़र्क महसूस करेंगे। 15 जून से बिजली की लोड शेडिंग 3 घंटे तक महदूद करने की कोशिशें। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने पर ही अवाम को रिलीफ मिलेगा। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने वाजे कर दिया, मुल्की मामला दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। वफाकी हुकूमत ने 9,000 अरब रुपए का बजट तैयार कर लिया। अवाम पर बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ बढ़ाने की तजवीज। हदफ 4,272 अरब से बढ़ाकर 4,695 अरब रुपए मुकर्रर। बराह रास्त टैक्स वसूली का हदफ 2,560 अरब रुपए होगा। FBR जराए ने विद होल्डिंग टैक्सेस में कमी की नवीद सुना दी। वफाकी बजट से एक रोज पहले भी डॉलर की उड़ान। इंटरबैंक में कदर मजीद ₹1.40 बढ़ी। $1 $201.40 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 150 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,700 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। रवां साल महंगाई के वार से अवाम बेहाल। 8% हदफ के मुकाबले में शराब 13% से तजावज कर गई। दरामदात, तिजारती और करंट अकाउंट खसारा भी हदफ से जायद। सरमाकारी, कौमी बचत, कपास, गन्ने और चावल की पैदावार का हदफ हासिल न हो सका। GDP 6% रही। इक्तसादी जायजा रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। ₹21 करोड़ सालाना टैक्स देने वाले ताजिर के खिलाफ मोबाइल फोन छीनने का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट हैरान रह गई। सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस पर इजहार बरहमी। पिछले साल की वारदात का मुकदमा इस साल दर्ज कराया गया। सियासतदान और वजीरे पुलिस को इस्तेमाल करते रहे तो ये इदारा तबाह हो जाएगा। किरदार पुलिस के दामन पर भी स्याह दाग है। जस्टिस अमजद सहतू के रिमार्क्स। शहरी शहजाद रियाज की जमानत मंजूर। सांखर जेल से रिहा करके 6 जून को अदालत लाने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 370 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम तैयार। बंदोबस्ती अजला में 175 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अजला के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस करने की तजावीज। तरक्याती मंसूबों में गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले 93 अरब रुपए के प्रोग्राम्स भी शामिल। शदीद गर्मी में सख्त मुकाबला। 305 रन का हदफ का कामयाब ताकुब। मुल्तान वनडे में कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। इमामुल हक और रिजवान की भी नेक्स्ट सेंचुरीज। आखिरी सेशन में खुर्जिल शाह ने तेज रफ्तार 41 रन बनाकर दिल खुश कर दिया। शाहीनों की 6 विकेटों से फतह। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। रन्स की मशीन बाबर आजम का एक और एजाज। 2 मरतबा सेंचुरीज की हैट्रिक करने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए। पहले इमामुल हक, फिर रिजवान के साथ मिलकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ फतह की राह हमवार की।
बहैसियत कप्तान तेज तरीन 1000 रन का एजाज भी हासिल। मुल्तान की गर्मी ने इंटरनेशनल एम्पायर अलीम डार को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की बैटिंग के 18वें ओवर में ग्राउंड छोड़कर चले गए। मैच के दौरान दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब में आटे की किल्लत और महंगे दामों फरोख्त का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। दुकानदारों को महंगे दाम वसूल करने से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और इंतजामिया फरीक। कराची के जिला अस्पताल में बिस्तरों की तादाद दुगनी, मरीजों की गुंजाइश 1100 से बढ़ाकर 2208 कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का अस्पताल के बजट में इजाफे का भी ऐलान। दरिया सिंध में पानी की सूरत हाल बेहतर, कमी 55% से कम होकर 52% पर आ गई। गुद्दू बैराज के मकाम पर 60%, सक्खर बैराज पर 39% और कोटरी बैराज पर 59% कमी अब भी बरकरार। मिकदार बढ़ने पर नहरों में फराहमी बढ़ा दी जाएगी। महकमा आबपाशी का ऐलान। सिपा सालार का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों पर इजहारे इत्मीनान। पाक फौज मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी पूरी करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पेशा वाराना उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। सोशल मीडिया पर शौकत तरीन से मंसूब बयानात कतई बेबुनियाद हैं। साबिक वजीर खजाना जाती हैसियत में तरदीद कर चुके। इदारे और लीडरशिप के खिलाफ झूठ पर मबनी मुहिम पर इदारा कानूनी कार्रवाई का हक रखता है। ISPR ने शाहीन सहबाई और दीगर के बयानात पर मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। कौम तैयार रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जल्द लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। PTI सरबराह इमरान खान का एक बार फिर ऐलान। PTI के पिछले मार्च पर पुलिस तशद्दुद और हुक्मरान इत्तेहाद पर इलेक्शन में धांधली की कोशिशों का इल्जाम। लॉन्ग मार्च के दौरान वकला पर तशद्दुद का केस। वजीर दाखिला, CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ मुकदमे का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट ने पहले ही मंजूर कर लिए थे। सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत के बजाय दोनों बिल पार्लियामेंट को नजरसानी के लिए वापस भेजे थे। काफ लीग में इख्तलाफात, धड़ेबंदी में तब्दील होने का इम्कान। चौधरी शुजात हुसैन नून लीग और परवेज इलाही तहरीके इंसाफ के हामी। इख्तलाफात में शिद्दत। वजीर आजम की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद आई। चौधरी हुसैन इलाही ने काफ लीग के साथ सियासी सफर खत्म करने का फैसला सुना दिया। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का पहला रोज। 15 जून तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें की जा सकती हैं। ट्रिब्यूनल अपीलों पर 21 जून तक फैसला करेगा। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 23 जून है। पाकिस्तानी आज़मीन हज का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल। जद्दा एयरपोर्ट पर गुलपाशी, खजूरों का तोहफा। हुज्जाज की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार हैं। सऊदी हुक्काम का बयान। आर्मी बैंक ने गरीब मुल्कों में ग़िज़ाई बहरान से कहर का खदशा जाहिर कर दिया। कसाद बाजारी से बचना भी मुश्किल। शरह नमू में कमी दुनिया भर में 10 साल तक मनफी असर डालेगी। तेल की कीमतों में 42% इजाफा। बाकी अशिया भी 18% महंगी होंगी। महंगाई तवील अरसे तक रहने की पेशगोई। कोहपैमा शहरोज काशिफ का डॉन न्यूज पर शिकवा काम कर गया। 3 हफ्तों में 3 बुलंद चोटियां सर करने वाले हीरो को सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 13 जून को मुलाकात के लिए बुला लिया।
टीवी ड्रामों पर लाजवाल अदाकारी, फिल्म्स और स्टेज पर भी जानदार किरदार निगारी। तमगा हुस्न कारकर्दगी पाने वाले अदाकार जमील फखरी की आज 11वीं बरसी। अंधेरा उजाला का पुलिस इंस्पेक्टर आज भी मद्दाहों को याद।